नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। हुंकार अब शुरू होने को है। अप्रैल के महीने में मई और जून की तरह सूरज धधक रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, देश के ज्यादातर राज्यों में लोग गर्मी से बहुत परेशान हैं। गर्मी के इस मौसम में जगह जगह पर बिजली कटौती और सरदर्द बढ़ा रही है। लेकिन कुछ नेताओं की माने तो इस बिजली कटौती का भी मजहबी रिलीजियस कनेक्शन है। उनके मुताबिक चूंकि महीना रमजान का है, इसीलिए जानबूझकर बिजली कटौती की जा रही है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला आरोप लगा रहे थे कि सहरी और इफ्तारी के वक्त जानबूझकर बिजली काटी जाती है। कल जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो वो उमर अब्दुल्ला से भी एक कदम आगे निकल गए। अखिलेश ने तो आरोप लगाया कि जिन इलाकों में उनके वोटर्स है, यानी सपाई वोटर्स है, वहां बिजली कटौती जो है वो ज्यादा हो रही है। यूपी में रामनवमी से लेकर अभी तक माहौल बेहद शांत है। आप देख लीजिए, रामनवमी का जुलूस हो, लाउड स्पीकर हो, बुलडोजर वाला मसला हो, जगह जगह अलग अलग राज्यों में इसको लेकर अशांति फैली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा केस नहीं आया। लाउड स्पीकर के मामले में हिंदू मुसलमान योगी सरकार की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, दोनों ही तबके आप ले लीजिए। लेकिन बिजली के मामले में सांप्रदायिक सियासत फिर क्यों? आज की हुंकार इसी मुद्दे पर। लेकिन पहले मैं चाहती हूं आप इस रिपोर्ट को देख लें। यूपी में भोंपू का शोर बंद तो बिजली पर हल्ला। अखिलेश ने लगाया मजहबी भेदभाव का आरोप। और खासकर उन इलाकों में जहां पर समाजवादी पार्टी का वोटर रहता है, वहां पर बड़े पैमाने पर बिजली काटी गई है और आज भी बिजली नहीं मिल रही है। यूपी से कश्मीर तक बिजली पर बवाल। हैरानगी की बात है कि बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन शहरी के लिए जब उठते हो तो अंधेरा है। बाकी टाइम आपको लाइट है, लेकिन इफ्तारी के टाइम अंधेरा है। बिजली पर धार्मिक चश्मा, सियासत या सच्चाई? उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें तो दुरुस्त हैं, लेकिन आप देखिए वो भी सियासत कर रहे हैं। धर्म देखकर बिजली की सप्लाई या सियासी लड़ाई? कुछ लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं। वो बीजेपी से दुश्मनी करते करते भारत से दुश्मनी पे आमादा हो गए। आज भी हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज है उसको जो अधिकार मिले हुए हैं, दुनिया में किसी माइनॉरिटीज को नहीं है। श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब, श्रीमती महबूबा मुफ्ती साहिबा, श्रीमान गुलाम नबी आजाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोगों में एक बौखलाहट है, परेशानी है। बिजली पर सांप्रदायिक सियासत क्यों? हमारी जो एलईडी है वहां तो ये बल्ब चमक रहा है, लेकिन स्थिति अगर ओवरऑल देखी जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। बिजली की कमी तो है, कहां कहां कितनी कमी है ये आपको बता देती हूं मैं। राजस्थान में 1817 मेगावाट की कमी है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं जाऊं थोड़ी कम है। पहले पंजाब ले लेते हैं। पंजाब में 1279 मेगावाट, ये 28 अप्रैल 2022 का आंकड़ा आपको बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश आ जाइए 1229 मेगावाट। बिहार में अगर बात करें तो 663 मेगावाट की कमी है। मध्य प्रदेश आ जाइए, कम होता चला जा रहा है, 561 मेगावाट की कमी है बिजली की। माफ कीजिएगा 571। छत्तीसगढ़ में देखिए 279 मेगावाट की कमी इस वक्त है। झारखंड में ऐसे ही 242 है। जम्मू कश्मीर में 221 मेगावाट की कमी है। और ऐसे में ओवरऑल देख लीजिए हर राज्य में कमी है। लेकिन ये कह देना कि फला इलाके में इसलिए बिजली काटी जा रही है क्योंकि वहां पर मुसलमान ज्यादा है, और फला जगह इसलिए काटी नहीं जा रही है क्योंकि वहां पर हिंदू ज्यादा है, ये कहाँ की बात हुई? सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीक जामई साहब प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ शिवम त्यागी भी है, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर गगन भगत भी है, पूर्व विधायक है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु, और मौलाना अली कादरी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सबसे पहले सुधांशु जी शुरुआत आपसे करने वाली है। ये बेतुका है। अच्छा, सुधांशु जी से हमारा संपर्क अभी हुआ नहीं है। मौलाना अली कादरी साहब, क्या आपको लगता है इसमें कोई सच्चाई है? जहां कट रही बिजली, और यहां आने से पहले मैंने कई ऐसे दोस्तों को फ़ोन किया जो ना रोज़े रख रहे हैं, जिनका ना रमज़ान है। इसके माने ये कि वो गैर मुस्लिम हैं, उनको भी बिजली की परेशानी हो रही है, कटौती हो रही है। लेकिन ये
टूट डालना, फूट डालना, आप इससे अग्री कर रहे हैं? देखिए मैडम, ये जो चीज़ें हमारे फिलवक्त देश में हो रही हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, ये ख़तई नुकसानदेह है और हमारे देश के लिए घातक है। और ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है, जो सेंटर में बीजेपी है, उन्हें चाहिए कि जितनी घाई जितने दिन से बढ़ती जा रही है उसको कम करने की कोशिश की जाए और ऐसे तमाम लोगों के मुंह पर रोक लगाई जाए। और ये काम उसी सूरत में हो सकता है जब सत्ताधारी पार्टी मुसलमानों की शिकायतों को दूर करे और उनको वो अपने करीब करे। क्या शिकायत? देखिए नहीं सुनिए आप, मैं कोई पार्टी का पहले तो प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी की मुखालिफ करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी की तायद करता हूँ। मौलाना साहब, तो मुझे ये बताइए शिकायत क्या है? जी, कि मुसलमानों के एरिया में बिजली नहीं आ रही है, क्या ये शिकायत है? शिकायत यही ना नहीं, बिजली का सवाल ही नहीं है, बिजली की बात नहीं है यहाँ पर। अब जैसे कि हालिया में जहांगीरपुर का वाकया हुआ और जिस तरीके से शाहीन बाग पर अब टारगेट किया जा रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर पहले आप थोड़ा तवज्जो दें कि देखिए, अगर जहांगीरपुरी जो है अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो आज का नहीं था। क्या नहीं हुआ जहांगीरपुरी में? अरे कोविड से उठकर लोग अभी जो है संभल ही रहे थे, आपने उनके कारोबार को बर्बाद कर दिया। कारोबार से पहले क्या हुआ था मौलाना साहब? रोजगार लाएंगे। कारोबार से पहले क्या हुआ था? देखिए मैडम, हाँ ठीक है, देखिए सांप्रदायिकता जो फैलाने की कोशिश की गई वो मध्य प्रदेश में भी की गई, राजस्थान में भी की गई और जहांगीरपुरी में भी की गई। वहाँ पर कोई एक समुदाय उसका जिम्मेदार नहीं है, हर दो उसके जिम्मेदार है। लोगों ने जुलूस में नंगी तलवारें लेकर जो है शो ऑफ किया और नारे इस किस्म के। मुसलमान विक्टिम है जी, गलत बात होगी ना मौलाना जी? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं दोनों तरफ से भड़काया गया है। नहीं, आप मेरी बात को गौर से सुने। तो फिर तो दोनों बराबरी के हुए हैं। सुनिए, इसमें विक्टिम एक कैसे हो गया? ना सुनिए आप, ना विक्टिम इसलिए हुआ मुसलमान कि उसके जो कारोबार को जो बर्बाद किया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 11 बजे आने के बाद भी रिटर्न ऑर्डर नहीं मिला। जितने घर टूटे मुसलमानों के, उतने ही घर टूटे इल्लीगल हिंदुओं के भी। तो आप ये मत कहिए कि मुसलमानों की रोजी पर लात पड़ी है, वहाँ जितने इल्लीगल थे। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान? मुझे पता है, सुनिए ना सुनिए आप, ऐसे नहीं है कि खाली जो है वहाँ पर मुसलमान या हिंदू, ज्यादातर नुकसान मुसलमानों का हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इनकार नहीं कर सकते इससे। नहीं, मस्जिद का ही आप आउटर ले लीजिए, बुलडोजर की कार्रवाई से जितना अरे तो उससे नुकसान क्या है? मस्जिद के आउटर बाउंड्री जो इलीगल बनी हुई थी, मस्जिद तो नहीं तोड़ी ना। फिर इस लिहाज से तो राजस्थान में 500 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, वो ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ। हिंदुओं का ज्यादा नुकसान हुआ, मुसलमानों का कहाँ हुआ? किसने तोड़ा मत जाइए ना। आप कह रहे हैं सेंटर में बीजेपी तबाही मचा रही है, बीजेपी सब कर रही है, सबसे ज्यादा परेशानी मुसलमानों को हो रही है। मैं आपको कह रही हूँ घर हिंदुओं के टूटे, मैं आपको कह रही हूँ राजस्थान में हिंदुओं का मंदिर टूटा। सुनिए आप, नहीं आप जरा सुन लीजिए। पहले मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी का मुखालिफ नहीं हूँ, ना मैं बीजेपी को टारगेट करना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि बीजेपी की हायर जितनी भी लेवल लीडरशिप है, उनसे मुसलमानों के धर्मगुरुओं की बैठकर बात हो, ताकि ये खाई खत्म हो जाए। ये जो लोग अपने पद हासिल करने के लिए जो गलत किस्म के बयान देते हैं, मजबूत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मौलाना साहब, आप वो मुझे दे नहीं पाए, आप धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। और मैं आपको कह रही हूँ जितना नुकसान मुसलमानों का हुआ उतना हिंदुओं का हुआ। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी सी देरी से जुड़े हैं, लेकिन सुधांशु जी, कल ही एक सर्वे आया है और उस सर्वे में हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन प्रवक्ताओं में आप नंबर 1 पर है। सबसे पहले तो मेरी दिली मुबारकबाद ले लीजिए। और दूसरा ये कि आपने मौलाना अली कादरी साहब को सुना, उन्होंने बहुत तसल्ली बख्श सारी चीज़ें बताई हैं और वो कह रही हैं हमारी शिकायतें हैं, सत्ताधारी पार्टी जो है वो मुसलमानों की शिकायतें नहीं सुन रही है। मैं लौट कर बिजली पर आ रही हूँ। आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप जानबूझकर
मुसलमानों के इलाके में बिजली कटौती कर रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज में एक तबका ऐसा हो गया है जो एक विशेष प्रकार की राजनीति करना चाहता, तो वो हर चीज में, ये मेरा इको हो रहा है, जरा ठीक करवा ठीक कर दीजिएगा। लीजिए, जैसे प्लीज। आजकल रूबिका जी, किसी के पास एटीएम कार्ड है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड है, किसी के पास ग्रीन कार्ड है। आज पता नहीं क्यों मुस्लिम समाज में एक तबका हो गया जो विक्टिम कार्ड ही अपने पास रखना चाहता है। अब बताइए, अभी लड़कियों की शादी की एज 21 साल की गई, मुसलमानों के खिलाफ है, प्रॉब्लम हो जाएगी। बताइए, उस समय जब वैक्सीन आया, वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, ये मुसलमानों को डैमेज करने के लिए, यहां तक कहा गया कि उनमें इंपोर्टेंसी बढ़ाने के लिए। अब याद करिए, सीए आया, साहब ये तो मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए है। यहां तक कि याद करिए कि जिस समय नोटबंदी हुई थी तो यह तक कहा गया था कि मुस्लिमों में शिक्षा कम है, वो कार्ड बैंक नेट बैंकिंग कम यूज कर पाएंगे, तो यह भी मुसलमानों के लिए। याद करिए, पोटा हो, टाडा हो, एंटी टेरर एक्ट हो, राजीव गांधी के जमाने में वो सब पे लगा, वो खालिस्तानी आतंकवादियों पर भी लगा, एलटीटी वालों पर भी लगा, नक्सलियों पर भी लगा, बोडो पर भी लगा, नागालैंड वालों पर लगा, मगर मुसलमानों के खिलाफ है। तो साहब, इस पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप बिजली पर भी वही नजरिया देखने लगेंगे तो मौलाना साहब, जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत बड़े धनवंतरी वैद्य हुए हैं, आपके यहाँ हकीम लुकमान कहे जाते हैं, तो उनके लिए एक लाइन है कि इसमें क्या रखा है, देखे है जो तू आन के पास, और बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। अब अगर वहम आपके दिमाग में इतना भर गया है कि हर चीज आपको अपने ऊपर नजर आती है, हर चीज अपने ऊपर नजर आती है, तो इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। बड़ी ईमानदारी की बात है। अच्छा, ये बताइए, रोजा अफ्तार जिस इलाके में हो रहा होता है, कहते हैं दावत के समय बिजली गुल हो गई। ये बताइए रूबिका जी, अगर बिजली किसी इलाके की जाती है तो पूरे ग्रिड की जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि 4 मकान में गई और 4 मकान में नहीं गई, ऐसा तो नहीं होता। मोहल्ले के एक हिस्से में गई, दूसरे हिस्से में नहीं गई। इवन शहर का एक पूरा का पूरा इलाका होता है जिसमें चली जाती है, पूरी कॉलोनी या 4-5 कॉलोनियां जो उस ग्रिड से कनेक्टेड होती, वो चली जाती है। दूसरी बात, ज्यादातर बिजली के संकट के समय बिजली शाम के ही समय जाती है, क्योंकि उस समय बिजली का लोड सबसे ज्यादा होता है। अब संयोग की बात है कि शाम के समय ये होता है, शाम के समय कोई भी कार्यक्रम हो रहा होता है तो उस समय हो जाता है। मगर हर एक को मजहबी नजरिए से, चश्मे से देखकर हर चीज में राजनीति करने का प्रयास, ये दुखद है और भारत के विकसित और उत्कृष्ट राष्ट्र बनने के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। अमिक जावेद साहब, कोई कार्ड हो ना हो, नेताओं के पास मुसलमानों के लिए एक कार्ड है, विक्टिम कार्ड। आजकल जो ये विक्टिम कार्ड है ना, वो हमारे देश के जो परम पूज्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, लोग उनसे सीख रहे हैं आजकल। 2017 में तो किसी को नहीं मालूम था 12-17 में कि ईद और दिवाली क्या होती है। तो एक साहब आए थे, उन्होंने कहा था दीपावली पे बिजली नहीं मिलती थी, ईद पे मिलती थी। बताइए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए ये बात हुई थी? माननीय अखिलेश यादव जी ने सिर्फ इतना कहा कि जो ग्रामीण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोटर ग्रामीण है, शहरी वोटर ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा वोटर है, मतलब जो गांव है ग्रामीण हमारा, वो अंधेरे में है। अंधेरे में क्यों है? क्योंकि सुधांशु जी की जो पार्टी है ना, इसने कोल इंडिया को बेच डाला। 141 कोल ब्लॉक जो थे उसको बेचे गए, उसकी नीलामी हुई। वो पूरा कोयला उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा है। हमारे माननीय योगी जी परेशान इसलिए हैं कि रेलवे मंत्रालय रैक नहीं दे रहा है, हमारे पास कोयले का भंडारण नहीं है। इसलिए हमारे जो, चाहे वो ओबरा का प्लांट हो, चाहे वो बारा का प्लांट हो, अगले 3-4 दिनों में बंद होने वाले हैं। हमारा कोयला, हमारा खदान ले जा रहे हैं इनके यारबाट निजी कंपनियां। क्यों भाई? प्राइवेट पावर प्लांट को बिजली जा रही है और हमें बिजली नहीं मिल रही है, पूरे प्रदेश को नहीं मिल रही है। आप रूबिका, मैं आपको शुक्रिया बोलता हूं कि आपने पूरे देश का आंकड़ा बताया, लेकिन पूरे देश में ये जो आज अंधेरा है, इसके लिए कोल ब्लॉक की लूट जिम्मेदार है। हमारे जो मिनिस्टर है कोयला के, भारत की संसद में बोला है सुधांशु भाई के सामने कि हमारे पास कोयले की कोई कमी नहीं है। ठीक है, हम ये जो तो कोयला कहां बेच रहे हो भाई? अमिक साहब, कोयले पर आप बात कर रहे हैं, मैं इस बहस में आपके साथ आ जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी नीति गलत हो गई, आपकी गलत नीतियों की वजह से जो है बिजली की कमी हो रही है, लेकिन बिजली पर हिंदू मुसलमान मुझे बर्दाश्त नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं आ रही है। अमिक भाई सुनिए प्लीज,
लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं वो सही है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, और उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि हम जब नमाज पढ़ने जाते हैं तब बिजली गुल हो जाती है, हम जब सहरी कर रहे होते हैं तब बिजली गुल हो जाती है, जब हम इफ्तारी कर रहे होते हैं तब बिजली गुल। मुझे इससे दिक्कत है, ये खाई बांटने, ये खाई डालने का काम कर रहा है। कोयले पर उठाइए ना आप सवाल, मैंने मना थोड़ी किया, पर ये कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों के ऊपर जो है कोयले की कमी की वजह से आप लोग बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम नॉट अग्रीइंग टू। रूबिका, मैं आपके साथ हूं, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, और मुझे मालूम है आपको बहुत गुस्सा आता है। आपको तब भी बहुत गुस्सा आया था जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ईद पे मिलती है, दिवाली पे नहीं मिलती। मुझे आपका प्रोग्राम याद है, आप बहुत गुस्से में थी उस वक्त। मैं आपके साथ आ जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा बिजली का संकट है, आज हमारे यहाँ कटाई हो रही है पूरे गांव में, उत्तर प्रदेश फिर आप बदल रहे हैं। मजदूर जाता है खेतों में, मैं किसान जाता है खेतों में, और घर पहुंचता है तो बिजली नहीं है। संकट, आई एम स्टैंडिंग विथ यू, लेकिन आप इस शब्द को वापस ले लीजिए, इन शब्दों को वापस ले लीजिए कि मुसलमानों के इलाकों में बिजली की कटौती की जा रही है। लीजिए आप इस शब्द को वापस, और आपके नेता को कहिए कि आप इस शब्द को वापस ये माननीय, मैं कह रहा हूं ये बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी, मेरे नेता अखिलेश यादव जी ने नहीं कही। उन्होंने कहा कि हमारा वोट गांव में है, ग्रामीण वोट है, कमजोर लोग, दलित, पिछड़ा, रोजा रखा होगा, पिछड़ा। ईमान से बोलिए। मैं रोजे से हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, और इसीलिए मैं आपको टोक रही हूं। मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता है उस इलाके में जहां पर समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, समाजवादी ऐतिहासिक तौर पे माना जाता है कि उसका ग्रामीण वोटर है। सुधांशु भाई की जो पार्टी है वो शहर की पार्टी है, वो शहर की पार्टी है। वेल प्लेड। मैं डालीबाग में बैठा हूं, मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में बिजली है, मेरे गांव में नहीं है, मेरे गांव में नहीं है। लेकिन कोयले का जो लूट है, कॉर्पोरेट लूट है, वो जिम्मेदार है कि उत्तर प्रदेश के लोग आज परेशान है इस सरकार से। आपके घर के बगल में एक अमित का भी घर होगा, तो उसकी भी बिजली कटौती हुई ना। आपने हिंदू मुसलमान क्यों किया बिजली कटौती पर? मेरा सवाल यह है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में नरेश हो या अमीक भाई हो, बिजली अच्छी आ रही है, हम तो सुखी हैं, लेकिन हमारा ग्रामीण का क्या हालत है? अमीक जी जो बात कह रहे हैं, देखिए अमीक भाई, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं 255 सीटें हमारी आई हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में शहरी इलाके में 255 सीटें? आपको पता है केवल 70 के लगभग सीटें हैं, 68 या 70 सीटें जो शहरी इलाके में। 255 सीटें, 42% वोट केवल शहरी इलाके से नहीं आया। दूसरी बात, डालीबाग तो कोई मुस्लिम इलाका नहीं, मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूं। डालीबाग तो एक अच्छी पॉश कॉलोनी है जहां पर सब प्रकार के लोग रहते हैं, कोई धर्म मजहब का भेद नहीं है। इसलिए अगर आपका कोई आपत्ति वजह के ऊपर है तो नीति के ऊपर आप बहस करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दीपावली पे, अच्छा चलिए, दीपावली पे बिजली आती है। अरे भाई एक दीपावली पे नहीं आती है, आप ईद पे आती है। मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। घोर सांप्रदायिक बयान है, आप निंदा करोगे इसको? मैं उसी आप पे निंदा करोगे? ओहो, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है इस गर्मी में, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। आप बोल लीजिए तब मैं बोलता हूं। आपका क्या है? आप एसी में बैठे होंगे, मुख्यमंत्री जी एसी में बैठे होंगे। चलिए आप पूछ रहा हूं दर्शकों को ये बताइए, इंडिया को बेचने का काम आपने क्यों किया? इस वक्त जब मैं डिबेट कर रही हूं, ये बात सच है कि मैं भी एसी में ही बैठी हूं। हाँ, अब मैं जवाब देता हूं। पहली बात ये कह रहे हैं कि सुधांशु जी भाई लगातार मत बोलिए मान्यवर, आप बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल शांति से सुन रहा था। जहां तक उत्तर प्रदेश के पावर प्लांट की बात है, अमित जी अगर आपको याद हो, सबसे बड़ा पावर प्लांट बनाने की घोषणा किसने की थी? दादरी पावर प्लांट याद है 2004 में मुलायम सिंह जी की सरकार में, जो कभी टेक ऑफ ही नहीं किया। क्या ग्रैंड शो हुआ था, और किसको दिया था दादरी पावर प्लांट? अंबानी को दिया था कि नहीं? इसलिए यह बात मत कहिए। दूसरी बात, केवल उत्तर प्रदेश में क्राइसिस नहीं है कि उत्तर प्रदेश के कोयले का आवंटन दूसरों को दे दिया गया, पूरे देश में प्रॉब्लम है, और देश में ही प्रॉब्लम नहीं है, ओबरा पूरे दुनिया में प्रॉब्लम है इस समय। अगर आप देखें तो एनर्जी की क्राइसिस इस समय पूरे वर्ल्ड में है, और इवन यूरोप में भी आप वो समस्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया के साथ लड़ाई चल रही है, तो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में शामिल होने की स्थिति में नहीं। अरे भाई बात कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं होता कि आप लगातार बीच में बोलने लगते हैं। ये क्या तरीका है भाई? मैं किसी का नहीं बोल, आप बोल चुके तब मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। पावर कॉर्पोरेशन 95,000 करोड़ के घोटाले में सुधांशु भाई
आप नंबर 1 बन जाइए, मुझे खुशी है प्रवक्ता बनने में। भाई आपको झूठ जो मत बोलना हो बोलिए। बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूं तो कृपया आप शांत रहिएगा। घाटे में मैं है आपके बोलने में पावर कुछ नहीं बोलता हूं। कॉर्पोरेशन। आप एक बार में जो बोलना हो बोल अमित लीजिए। भाई इतना तो कर सकते हैं ना, बीच में टोका टोकी पॉइंट नहीं। पे जवाब दीजिए। हाँ, पॉइंट उन्होंने पे। आपने सवाल पूछा, अब जवाब सुन लेना। हम सब्र एक से बार डिबेट आपको कर जो सकते हैं बोलना हो ना। बोल लीजिए, फिर आपने अपने बोल टर्न लिया, का आपने इंतजार सवाल करिएगा। पूछ लिया, आपने पूछिए, कहा कि 3 पूछिए। मिनट जब में आपका दुनिया टर्न बंद हो आए, जाएगी। 95,000 करोड़ के घोटाले में पावर कॉर्पोरेशन क्यों है? एब्सोल्युटली। नाउ सुधांशु जी, अरे भाई, जब आपका टर्न आएगा तब आप मेरी बात की मैं चुप धज्जियां हूं, उड़ा बोलो। दीजिएगा, मगर डिबेट की आप मर्यादा रखिए कि हर व्यक्ति को अपने अपने समय पे बोलने दीजिए। जैसे मैं आपको आपके बोलने के दौरान कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अब मैं बोलता हूं, देखिए, जहां पर कि इस प्रकार की बात है तो मैं सबसे पहला उदाहरण देना चाहता हूं। वो पिछली सरकारों के दौर में कुछ इलाकों में बिजली आती थी। आप तो शहर और गांव के करें, चंद शहरों में बिजली आती थी, कुछ वीआईपी शहर होते थे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बिजली विभाग के अधिकारी एक फाइल लेके आए, क्या कि साहब गोरखपुर को 24 घंटे बिजली सप्लाई होगी। तो योगी जी ने कहा किस प्रावधान के तहत? उनका साहब ये परंपरा रही है, वीआईपी इलाके में 24 घंटे बिजली सप्लाई होती। तो योगी जी ने कहा ना, जिस दिन पूरे प्रदेश में बिजली सप्लाई करने की स्थिति आप योजना बना लीजिएगा, उस दिन आप आइएगा। और 2-2.5 महीने के बाद वही अधिकारी योजना लेके आए कि पूरे प्रदेश में, और हमारी सरकार आने के बाद 24 घंटे सब जगह बिजली सप्लाई हुई। मगर आज आरोप इस पे बिजली नीति पे नहीं है, आज आरोप सांप्रदायिक पे है। जमाई जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे इस सेंटेंस पे आपत्ति है कि मुसलमानों के इलाके में नहीं है। ये मुसलमानों का इलाका कहां से आ जाता नहीं। है? इस देश में और तो कोई नहीं कहता कि सिखों का इलाका, जैनों का इलाका, बौद्धों का इलाका, ये किसी और का इलाका तो नहीं होता। ये सिर्फ मुसलमानों का इलाका वर्ड कैसे आ जाता है? ये भी अपने आप में एक जहनियत का प्रतीक है कि ये इलाका हमारा और वो इलाका तुम्हारा, और उसके बाद इस इलाके के अंदर ना पुलिस घुसेगी। याद करिए 2017 के समय में अखिलेश यादव तो ये बोले थे जाके, अरे कभी बिजली चेक करने पुलिस आई, कभी किसी ने आके बिजली का बिल मांगा। याद करिए वो वीडियो, सबको याद होगा 2017 में। और कहां जाके बोले थे? वही मुसलमानों के इलाके में जाके। तो ये बहुत दिनों से पाली पोसी गई ये राजनीति है, जो विकास की हर चीज में, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो या बिजली हो, सब में वो हिंदू मुसलमान देखने लगे। ओके, अब अमित भाई, मैं आपको मौका दूं, उससे पहले डॉक्टर गगन भगत भी सब्र से अपना इंतजार कर रहे हैं मौके का। आचार्य विक्रमादित्य भी हैं, शिवम त्यागी भी हैं, और बाकी और हमारे मेहमान हैं। पहले मैं चाहती हूँ डॉक्टर गगन अपनी बात रख ले। डॉक्टर गगन, आप मुझे ये बताइए, ये सच है कि तरावी की नमाज पे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, सहरी और इफ्तार पे कट हो जाती है? अरे भाई, नवरात्र भी तो थे ना इस बीच में। बिजली का संकट जब शुरू हुआ तब नवरात्र भी थे। मैं कहती हूँ वो लोग जो ऐसा बयान दे रहे हैं वो हिंदू मुसलमान में खाई पैदा कर रहे हैं, जैसे आपके उमर अब्दुल्ला। रूबिका जी नमस्कार, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन सबको नमस्कार। एबीपी के सारे दर्शकों का स्वागत। और सबसे पहले मैं बधाई दूंगा अपने सुधांशु भाई को कि नंबर 1 प्रवक्ता बनने की, और दूसरा एक बधाई और दूंगा कि माननीय मोदी जी ने 24 तारीख को पल्ली में आके जो एक परियोजना का उद्घाटन किया है रैटले का, वो ऑलरेडी मनमोहन सिंह जी कर चुके थे। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बात बोली थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि सहरी और इफ्तारी के समय लाइट जाती है, जान के जा रही है। उन्होंने कहा हमारे जज्बात से मत खेलिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है 85% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। 20 में से 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में है, और रमजान का त्योहार बहुत खास त्योहार होता है। और आज तक इतिहास में जम्मू कश्मीर के कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक इतना बिजली संकट कभी नहीं आया। तो आज यहाँ पर लोग परेशान हैं। रूबिका जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आज सपोज ईद आ रही है अभी, और ईद से कितने लोग जम्मू कश्मीर के बाहर जो नौकरी करते हैं, अगर वो वापस आ रहे हैं तो आज कोयला संकट के कारण कितनी ट्रेनें, लगभग 400-500 ट्रेनें जो है वो नहीं चल पा रही हैं। अगर वो लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर उनकी कोई चिंता प्रकट करेगा तो ये कहेगा कि इस्लाम हो गया या मुसलमान की सपोर्ट कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी दुख तकलीफ किसी को बताना कोई किसी धर्म विशेष को सपोर्ट करना नहीं होता है। और सुधांशु जी को मैं अच्छी लगी उनकी बात, उन्होंने कहा कि आप कैसे कह रहे हो ये मुसलमान इलाका है, ये सिख इलाका है, फलाना इलाका है। तो अगर ये है तो मैं पूछना चाहूंगा सुधांशु जी से, क्या वो हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करते हैं या वो सबका सपोर्ट करते हैं कि देश सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, जैन का भी, बौद्ध का भी है? हिंदू राष्ट्र का सपोर्ट करते हैं? यहां
कृपा करके बताएं। और बात ऐसी है, उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ के लोगों की बात की है, यहाँ पर तकलीफें आ रही है, हमें बिजली नहीं मिल रही है। आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में से 20 घंटे लाइट आ रही है, और जो 4 घंटे आप ये कह रहे हैं कि 80% वहां पर मुस्लिम है और 15% नॉन मुस्लिम्स हैं। तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने फिर उन 80% की बात की और उन 15% की बात नहीं की। 85 चलिए 85 की जो आपने बात की, तो 85 की उन्होंने बात की और 15% की उन्होंने बात नहीं की। तो खाई उन्होंने डाली है, किसी और ने नहीं। उनको बात करनी थी तो पूरे जम्मू कश्मीर की करते, इनफैक्ट कश्मीर की करते, और ये कहते कि सबको दुख हो रहा है। उन्होंने ये कहा हमें चिढ़ा रहे हैं, हमें मतलब ये था कि मैं मुसलमान फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला ये बता रहा हूं कि रोजों के दरमियान, रमजान के दरमियान मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं। उनके कहने का मतलब पूरे देश ने सुना था। अब आपने जो सवाल पूछा हिंदू राष्ट्र का, मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी और विक्रमादित्य, इस सवाल का जवाब सुधांशु दीजिएगा जो पूछा है डॉक्टर भगत ने कि क्या आप हिंदू राष्ट्र का फिर फेवर करते हैं कि नहीं करते। लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी। रुबिका जी, आपने पूछा कि बिजली में हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सावन के अंधे को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। अगर कोई व्यक्ति चोर है तो उसको हर आदमी चोर चोर चोर, मैं भी चोर, आप भी चोर, ये कैमरामैन भी चोर, सब पैनल पे बैठे हुए सब चोर। अगर कोई आदमी अच्छा है तो उसको सब अच्छे ही अच्छे नजर आएंगे। एक्चुअली खास तौर पर अखिलेश यादव जी की ये यूएसपी रही है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में, मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, मुरादाबाद में क्या होता था कि पहले हिंदुओं का मोहल्ला होता था, वहां बिजली नहीं आती थी, फिर मुस्लिम्स का मोहल्ला होता था, वहां बिजली आती थी, और फिर उसके बाद हिंदुओं का मोहल्ला होता था, वहां बिजली नहीं आती थी, घरों के हिसाब से। ये बात जब उस समय के मंत्री पीयूष गोयल जी जो बिजली मंत्री थे उनको पता चली, उन्होंने इंडिपेंडेंट एजेंसी से जब ये चीज का सर्वे करवाया तो ये सच निकला। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसा करते थे तो इनको लग रहा है कि बीजेपी भी ऐसा ही कर रही है। मुझे लगता है कि हाँ, परेशानी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि हिंदुओं को मिल रही है, मुसलमानों को नहीं मिल रही, जाहिर है आपने सही कहा बिल्कुल कि नवरात्र भी थे, उस दौरान भी अगर बिजली का संकट था तो था। आज अगर गांव में बिजली का संकट है और वहां पर मिक्स आबादी है तो सबके लिए है, और खास तौर पर ये हिंदुस्तान के लिए एक प्रोपेगेंडा है। अब से आने वाले 1-1.5 महीने बाद आप देखिएगा इस तरह का कि मुस्लिमों को परेशान करके ये लोग फिर से यूनाइटेड नेशंस जाने वाले हैं, और इनके फ्लैग बेरर यही फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, इसी तरीके के लोग होंगे। क्योंकि अभी पिछले दिनों टेलीग्राफ में एक इतना बड़ा लेख लिखा गया है कि किस तरीके से बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज तोड़ रहा है। फिर से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है जो एक बार लिंचिंग के समय हुई थी ना। वो नैरेटिव, वो सबसे खतरनाक नैरेटिव तो वही चीज आ जाती है ना कि सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत है और बाकी सब यहाँ पर बड़े मजे में रह रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। शिवम त्यागी ने कह दिया है। विक्रमादित्य जी। रुबिका जी, अब करीब आधा घंटा हो गया हमारे प्रोग्राम को चलते हुए। हमारे पैनलिस्ट में बहुत सारे लोग अलग अलग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों से हैं। शायद किसी की एक बार भी लाइट नहीं गई। जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, शायद एक बार भी किसी की लाइट नहीं गई है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का और कुछ बहुत ज्यादा लोग नहीं है जो ये नैरेटिव बना रहे हैं, कुछ ही है कि कुछ ही है परसेंटेज जो लोग हैं कि जो इस बात का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं दिल्ली में हूं, आज दोपहर से मुझे पता चला, मैं बाहर था कि यहां पर दिल्ली में मेरे आश्रम पर 4 घंटे के लिए लाइट नहीं थी, तो मैं तो हंगामा नहीं मचाया कि भैया कि इतनी भयावह गर्मी के अंदर स्थिति बन जाए। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम प्रयास करने की तरफ आगे बढ़नी चाहिए। परंतु ये जो धर्म के लेकर छाती पीटने की जो व्यवस्था है वो बड़ी विचित्र है, और 70 साल में इस देश में यही हुआ है। 70 साल में लगातार इस देश में ये जो व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है, ये उसी का नतीजा है कि जबरदस्ती कुछ लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, चाहे वो इधर से हो चाहे वो मौलाना साहब की तरफ से हो। और वो नेता लोग जिस प्रकार का वातावरण बनाते हैं, इससे पूरे देश का नाम, जिस प्रकार का अमीक भाई कह रहे हैं आप धन्य हैं, पूरे देश का नाम खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, मुझे नमन करने से क्या फायदा है साहब? मुझे नमन करने से राष्ट्र को नमन कर ले, राष्ट्र के साथ चल ले, राष्ट्र के साथ चलेंगे तो राष्ट्र के साथ होगा। मौलाना साहब इतनी देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ जमई साहब बैठे हुए हैं, इतनी देर से शायद यूपी से जुड़े हुए हैं, एक बार भी लाइट नहीं गई, चैनल पे लाइट नहीं गई। अभी मैं कुछ दिन पहले एक चैनल पे डिबेट कर रहा था, उन्होंने कहा जी पूरे लाइट में नहीं आ रही है, इंटरनेट भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी फ्यूज चले जा रहा। मगर आपकी गुफ्तगू से ऐसा पता चल रहा है कि आपका फ्यूज उड़ गया है। अरे आपका फ्यूज उड़ा हुआ लगता है मुझे, आपके दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है जिस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं। आम मुसलमान इतना खुश है इस देश के अंदर, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ बहुत खुश है, आराम से, लेकिन दिक्कत आपको पेट में दर्द हो रही है।
आम मुसलमान इतना खुश है। रूबिका जी आपके सामने बैठी हैं, सुनिए साहब, इस्लाम से संबंध रखती है, पूछ लीजिए उनसे क्या उनको कोई दिक्कत है। सुनिए सर, अरे रूबिका जी सामने बैठी है ना, पूछ लीजिए कोई दिक्कत है उनको। ज्यादा अरे सुन लीजिए। अरे मौलाना साहब, रूबिका जी भी तो इस्लाम से संबंध रखती है, सामने बैठी है, कोई चिंता है, कोई दिक्कत है? लेकिन आप मुझे बताइए, जिस प्रकार का आप वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, आम जनता के मन में क्या भाव जाता है? आप लोग रोज मस्जिद में बैठ के बोलते हैं, मदरसों में बैठ के बोलते हैं, वातावरण बनाया, पहले ये तो तय कर लो। बहुत भयावह वातावरण बना हुआ है। अरे नहीं, ये माहौल बनाया किसने? डिबेट में सामने समझ में आ गया क्या बोलना है? आपने बोला दिक्कत है, जवाई साहब बोल रहे हैं दिक्कत कुछ दूसरी है। सुन लो आप इस डिबेट के अंदर आपने साफ सुना ना, आपने डिबेट शुरू करी कि एक आम मुसलमान परेशान है, जवाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं पूरा गांव परेशान है, मौलाना पूरे गांव में दिक्कत हो रखी है। सुनिए, एक सेकंड मौलाना साहब, आप आचार्य जी बोल दिया ना आपने, मौलाना साहब। अरे नॉनसेंस तो आप हो रहे हैं जनाब, नॉनसेंस तो आप हो रहे हैं। आचार्य जी आप सुन लीजिए ना मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए ना मौलाना साहब, आप भी नहीं, प्लीज मत कीजिए। हाँ मौलाना सुनिए रूबिका जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुनिए। यूपी में योगी जी ने लाउड स्पीकर पर मंदिर मस्जिद सारों के जगहों से उन्होंने लाउड स्पीकर उतारे। हमने उस इकदाम के, उस स्टेप की भरपूर तायद की, और बनिस्बत उसके महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे गंदी राजनीति खेल रहे हैं, हमने उसकी मुखालिफत की। हम यही चाह रहे हैं कि हमारे देश में अमन और चैन बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे। और हम आज की डेट में जितनी भी हाई कमांड की, बीजेपी की जितनी भी लीडरशिप है, हम सारे हिंदुस्तान के जितने भी सूफी लोग हैं वो बात करने के लिए तैयार हैं। हम चाह रहे हैं कि ये गलतफहमियां खत्म हो जाए, लेकिन कुछ लोग अपने मफादात हासिल करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा रहे हैं, और उसके पीछे जी बोलिए। आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं बात करें, हम चाहते हैं राब्ता कायम करें। आप मिलने जाएंगे, आप अपना एक डेलीगेशन लेकर जाएंगे, फिर पीछे से दूसरे मौलाना साहब आएंगे और कहेंगे ये तो मुसलमान है ही नहीं। सुनिए तो ये कहेंगे ये वो वाले मुसलमान नहीं है, असली मुसलमान हम हैं। फिर क्या करेंगे? डेलीगेशन दूसरा बुलाएंगे, वो कहेंगे नहीं ये फिरका दूसरा है, ये फिरका सबसे बेस्ट है। सुनिए, हम जाकर के मिलने की बात तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जो इंटेलिजेंस है, आपकी अपनी आई भी है, कौन से लोग किसकी वहां पर कम्युनिटी में चलती है नहीं चलती है पता कर लीजिए, पता हो जाएगा। लेकिन चंद लोग अपने मफादात की बात खातिर करनी क्यों है? बात सही करने की जरूरत कहाँ है? बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और आपने कहा कि ये माहौल बनाया किसने? ये उन लोगों ने माहौल बनाया जिनकी हैसियत चुनाव जीतने की है नहीं, जो पिछले 7-8 साल से बेरोजगार बैठे हैं, जो राज्य दर राज्य हारते जा रहे हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी एक सीट के बराबर नहीं बची। अब वो कुछ और तो कर नहीं सकते, अंतरराष्ट्रीय लोगों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यहाँ किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है जी। और आपने जो महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी की बात की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र की सरकार में डिसाइसिवनेस होती, निर्णय लेने की हिम्मत और ताकत होती योगी जी की तरह, तो सिर्फ एक निर्णय लेने की आवश्यकता थी, सिंपल एक नोटिफिकेशन निकाल देते कि इस डेसिबल से ऊपर कोई लाउड स्पीकर बजेगा नहीं और अवैध उतार दिया जाएगा, मसला खत्म हो जाता। ओके, आप कादरी साहब एक सेकंड, सुधांशु जी के पास डॉक्टर भगत का वो सवाल ले लूं और फिर जामई साहब को 30 सेकंड और देने मुझे। लेकिन सुधांशु जी, जो सवाल डॉक्टर भगत ने उठाए थे, एक सवाल ले लीजिए, अच्छा 10 सेकंड में एक सवाल और ले लीजिए। हाँ पूछिए। नहीं, एक सवाल है मेरा सुधांशु बोलने से पहले। हाँ, पहला सवाल मेरा कि जिस परियोजना का उद्घाटन हो चुका था, मोदी जी ने उसका उद्घाटन पुनः क्यों किया? हाँ। नंबर 2, क्या भाजपा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? और नंबर 3, जो कोल ब्लॉक्स हैं जितने भी, उनका आवंटन और बिजली संकट का इससे अडानी जी का कुछ लेना देना है? ये 3 सवाल के उत्तर मैं जानना चाहता हूँ सुधांशु जी से। सुधांशु जी। हाँ, देखिए इनका रिवर्स में उत्तर देता हूं। पहली बात ये समझ लीजिए, यदि इनकी बात मानी जाए, कोई भी दर्शक जो देख रहा है, आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, अगर कोल ब्लॉक कोई कंपनी लेती तो बिजली बनाने के लिए लेती भैया, घर का चूल्हा जलाने के लिए नहीं लेती है। तो कोई ये कहना कि कंपनी को कोल ब्लॉक अलॉट हुआ होगा और उसके बाद वो कोल पर बैठ गई होगी, यह बात तर्क संगत नहीं लगती है। हम सब लोग जो बैठे हैं वो प्रबुद्ध हैं, सबको पता है कि इस समय एनर्जी का संकट
सिर्फ चाहे सोलर एनर्जी हो, गैस की एनर्जी हो, पेट्रोलियम एनर्जी हो, वर्ल्ड वाइड चल रहा है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं तो कोई भी कंपनी, अरे मैं कह रहा हूं अडानी की बात कर रहा हूं भाई, अगर अडानी कोल ब्लॉक लेगा तो क्या घर में बैठ के उसको सेकने के लिए लेंगे भाई? वो लेंगे तो बिजली बनाने के लिए लेंगे, तो बिजली क्यों नहीं बनाएंगे? इसलिए यह तर्क देना कि अमुक कंपनी को कोल ब्लॉक अलॉट हो गया और इसलिए बिजली नहीं बन रही है, यह बहुत तर्कसंगत नहीं लगता। दूसरी बात, आपने मोदी जी की बात कही, देखिए यहां मैं फिर कहना चाहता हूं, देखिए बात ऊर्जा की नहीं है, बात बिजली की नहीं है, बात मोदी जी पे आ गई। और वो योजना आज 8 साल हो रहे हैं हमारी सरकार को, यानी आप कह रहे हैं कि 9-10 साल पहले वो योजना शुरू हो गई थी। अगर है तो आरटीआई लगा लीजिए कि 9 साल में उस योजना में क्या क्या काम हुआ, उसके बाद आप हमारे लाके मार दीजिएगा वो आरटीआई। तीसरी बात देखिए रूबिका जी, मोदी जी के खिलाफ तो जो इनके दिल में जो भी नफरत और वो है ईर्ष्या, वो तो अपनी जगह है। अब तीसरे प्रश्न पर आता हूं, देखिए आ गए बिजली से हिंदू राष्ट्र पर, यही सियासत है, मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करके वोट प्राप्त करना, भय पैदा करके वोट प्राप्त करना, और हम विश्वास पैदा करके वोट प्राप्त करने की बात करते हैं। और जहां तक गगन जी, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, हिंदू और राष्ट्र दोनों ही शब्दों का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भी निर्णय दे चुका है कि हिंदू एक जीवन पद्धति है, किसी भी मजहब के पैमाने पर आप हिंदू को नहीं तौल सकते। ना एक देवता है, ना एक पूजा पद्धति है, ना एक जीवन पद्धति है, ना एक पुस्तक है, ना ही, सुनिए भाई, अब डिस्टर्ब मत करिए, अच्छे ढंग से डिबेट होने दीजिए। अब देखिए बार बार आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मान्यवर, हिंदू धर्म में ना जजिया का कॉन्सेप्ट है, ना जिम्मी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वहां कोई सियासत नहीं है। और राष्ट्र हमारे लिए पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है जो देश से कंट्रोल होता हो। राष्ट्र एक चेतना है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में आज भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध भले ही हमारे राजनीतिक हिस्सा नहीं है, वो हमारे राष्ट्र का हिस्सा है। ननकाना साहब और करतारपुर साहब आज हमारे राजनीतिक कंट्रोल का हिस्सा नहीं है, पर हमारी चेतना का हिस्सा है। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी चेतना का हिस्सा है। इसलिए राष्ट्र को समझिए, हिंदू को समझिए, तो मन से वह भय निकल जाएगा। और यह राष्ट्र ऐसा है जिसमें कि ऐसे ऐसे मुस्लिम पैदा हुए हैं, सैयद इब्राहिम रसखान, जिनसे बड़ा कृष्ण भक्त कवि बहुत कम माने जाते हैं, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताएं। भगवान कृष्ण को वेद और ब्रह्म से तोड़ने वाले कौन? सैयद इब्राहिम रसखान, सबसे बड़े आलम शेख, कृष्ण भक्त के कवि। मगर आपको राष्ट्र में नजर नहीं आता, आपको तो जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, ये सब नजर आएंगे। ओके, डॉक्टर भगत ये कह रहे हैं वो डिस्कनेक्ट। अरे तो बताइए, जवाब दीजिए ना। हिंदू और अच्छा राष्ट्र सबसे पहले कहाँ आया? अरे हो सकता है लाइट चलेगी। बताइए राष्ट्र सबसे पहले भगत, लाइट चलेगी क्या आपके यहाँ? नहीं, लाइट है, लाइट है। सही बोला, लाइट बोला, लाइट गई यहाँ पर। इन्वर्टर भी डाउन हो गया। अच्छा, 18 घंटे लाइट कट है। शाम के 6 बजे। एक सेकंड। तो डॉक्टर भगत, आप तो हिंदू है ना? आई एम सॉरी टू आस्क अबाउट योर रिलीजन, लेकिन फिर भी डॉक्टर भगत आप तो हिंदू है ना? दलित हिंदू, मैं दलित हिंदू हूँ। हाँ, दलित हिंदू। अभी आपके यहाँ इफ्तारी का भी वक्त नहीं है? मैं 4th क्लास हिंदू हूँ, 4th क्लास। अभी आपके यहाँ इफ्तारी का भी वक्त नहीं है? मैं 4th क्लास हिंदू। क्या है वो 6:45? मैं 4th क्लास हिंदू जी, 4th क्लास। हाँ, तो आपके यहाँ अभी लाइट गई ना? अभी लाइट? रूबिका जी, आपकी स्टूडियो की लाइट चले जाएगी क्योंकि आपके मुसलमान लाइट नहीं गई। नहीं, वही तो, इसीलिए तो सर, यही तो मैं कह रही हूँ। इन्वर्टर डाउन हुआ ना डॉक्टर भगत? इन्वर्टर डाउन हुआ कि नहीं हुआ आपके यहाँ? जी, आप जनरेटर लगाना पड़ा। हाँ, लगाना पड़ा ना, आप समझ नहीं। इन्वर्टर लगाना पड़ा, आप जनरेटर लगाना पड़ा, तो तेल लगाना पड़ा। तेल महंगा है, डीजल महंगा है, तेल महंगा है, डीजल महंगा है। हाँ, बिल्कुल। अरे ये तो दिक्कत है भाई। डीजल महंगा। डॉक्टर गगन भगत, थैंक यू ये बताने के लिए कि ये तो दिक्कत है, लेकिन डॉक्टर गगन मोहम्मद तो नहीं है ना आप? बिजली आपके घर पर गई है, डॉक्टर भगत के घर पे गई है, तो वो हिंदू हो के मुसलमान सबके घर से जा रही है ना भाई। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं इफ्तारी के वक्त बिजली जा रही है, अभी तो ना इफ्तारी का वक्त है, ना डॉक्टर गगन भगत मुसलमान है। सुधांशु जी, अमिक जमाई, बताइए मुझे। और मौलाना साहब कह रहे हैं रूबिका तुम स्टूडियो में बैठी हो, अभी तुम्हारे यहाँ की भी लाइट जाएगी। क्यों? क्योंकि रूबिका लियाकत हो, तुम भी मुसलमान हो।
ये डर देख रहे हैं अमित जमाई, कब तक खेलेंगे इस डर पे? रूबिका मुझे 30 सेकंड बात ऐसी है, 30 सेकंड। उमर साहब ने जनता की दिक्कत की बात की। हाँ, मैं थोड़ा सा ना अब मुसलमानों के विक्टिम कार्ड की बात की उन्होंने, क्लियर है आगे पीछे करके अमित जमाई साहब भटकाया जा रहा है, हमारी मुद्दे से भटकाया। मुद्दा ये है कि भाजपा की लीडरशिप फेल है। रूबिका चुप कराइए, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मुद्दा जो है मोदी है, भाजपा है, सुधांशु त्रिवेदी है, मुद्दा बिजली नहीं है अमित जामई साहब। देखिए मुद्दा यह है कि बिजली से मोदी पर, मोदी से हिंदू राष्ट्र पर। देखिए बिजली से मोदी पर, मोदी से हिंदू राष्ट्र पर, तो दिल में तो कुछ और है, बिजली नहीं है, दिल में सियासत है। और सियासत के बड़े लिए कोई सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं, वो 30 सेकंड। अरे बोल रहे सुधांशु भाई। हाँ भाई जामई साहब, इससे पहले कि वहां बिजली चली जाए जल्दी बोल दीजिए। रूबिका जी देखिए, रूबिका जी देखिए, भारत की संसद में कहा गया कि कोयले की कोई कमी नहीं। कोल ब्लॉक ने, मोदी जी ने निजी कंपनियों को बेच दिया, कोल इंडिया। कोल इंडिया का जो कोयला योगी जी की सरकार को जनवरी में आना था वो चला गया अदानी जी को। अब हमारे पास हमारे सारे पावर प्लांट बंद होने वाले हैं। अब एक नई कंपनी जो अदानी जी की कंपनी है, पावर एक्सचेंज, उस कंपनी से जो हमारा पावर कॉर्पोरेशन 7 रुपए में बिजली खरीदता था वो 22 रुपए में बिजली खरीद रहा है। ओके, समझ रही हैं आप? 22 रुपए, 95,000 करोड़ के घाटे में पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश का है। कौन जिम्मेदार है? अमित भाई, तो बिजली की समस्या है, कोल की समस्या है, अदानी के पास गई समस्या है, तो ये अदनान क्यों परेशान हो रहा है? आपने इन सारी समस्याओं में अदनान को क्यों डाला, मुसलमानों को क्यों डाला? इसमें तो हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान है ना? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी को और ओमर अब्दुल्ला को, मैं तीनों के वाक्य को कंडम करता हूं, चाहे ईद हो, दिवाली हो या बकरीद हो। सांप्रदायिक मामले में की लाइन पर कोई बात नहीं होना चाहिए। भी कंडेम कीजिए। और ये नजीर हमारे वज़ीर आज़म ने शुरू की है टोपी में कि दीपावली में नहीं आती थी, ईद में आती थी। आप उन सबको कंडेम कीजिए, मैं भी कंडेम करती हूँ। मैं भी उन सबको कंडेम करती हूँ। पीछे आपके फोटो है, लाल टोपी पहने हैं, नाम अखिलेश यादव है, जो कहते हैं उन इलाकों में बिजली जा रही है जो सपाई वोटर है। मुझे भी पता है सपाई वोटर कौन है, आपको भी पता है। वो वोट आपको करते हैं, लेकिन आप उनको जगह पर पहुंचाते नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं, ये बिजली जब जाती है ना तो ये सबके घरों से जा रही है। इस पर बात कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।